मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों में ऐसा होता है, कुछ लोगों में ऐसा नहीं होता है। यदि कुछ लोगों को इससे बचना है, ठीक है, तो मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहली बात अपनी सोच से, कि हमको उस ओर सोचना ही नहीं है, किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, आपने दिमाग में ठान लिया कि हमको सोचना ही नहीं है, अपने को फोकस करना है। सबसे पहली बात, एक इन सब चीज़ों में सबसे पहली एक बात खास ये है कि यदि आपका कोई एक लक्ष्य है, उद्देश्य है कि मेरे को यार पढ़ाई करना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को टीचर बनना है, या नहीं बनना है जो भी, पर मेरे को पढ़ाई अच्छे से करना है, पूरी पुस्तक को समझना, ध्यान से करना है, और आपका ध्यान कहाँ है? पढ़ाई में है। आप पढ़ाई से अपना ध्यान हटाना नहीं चाहते, तो फिर आपका ध्यान कहीं और ले जाएगा ही नहीं। वो थोड़ा मोड़ा तो कॉमन चीज़ें होता है। और इसलिए, और ये एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है मोबाइल और जो ये सोशल मीडिया, टीवी वगैरह है, इसलिए तो पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने समय में क्या होता था कि पढ़ने वाले, और अभी भी होता है, अभी भी शहरों वहरों में जो है ना, मतलब जो थोड़े समझदार लोग हैं, जो जानते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, तो ये लोग जो है आज भी, जो समझदार लोग होते हैं, अपने बच्चों को टीवी वगैरह जो सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। कब? हमेशा नहीं रख सकते, हमेशा तो संभव ही नहीं है, जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो कर रहना ही पड़ेगा, पर हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, पर एक समय तक रख सकते हैं। कब तक? कम से कम 12वीं तक, 17-18 साल, 20 साल की उम्र तक कम से कम तो उसको दूर रखिए सोशल मीडिया से। मतलब सोशल मीडिया से दूर रखने का मतलब मेरा ये है कि उसको, उसका पर्सनल मोबाइल तो बिल्कुल मत दो 12वीं तक। 12वीं तक बच्चा है ना, उसको उसका पर्सनल मोबाइल, मतलब उसके पास ऑल टाइम मोबाइल रहे। पर्सनल मोबाइल का मतलब समझ रहे हो? ऑल टाइम उसके जेब में रहेगा, उसके पास रहेगा, ऐसा उसका मोबाइल मत कभी मत दो। ठीक है, तो अब क्या होगा जी सर, बहुत सारी चीज़ें आजकल मोबाइल से होती है, बहुत सारा सब आजकल क्या बोलना चाहिए, सोशल मीडिया और ये यूट्यूब में पढ़ाई वढ़ाई जरूरी भी है, सब चीज़ें अपडेट भी रहना जरूरी है। तो बाबा आदम के ज़माने के बन जाएंगे अपन, सारा दुनिया आगे निकल जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। तो 12वीं तक की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे जीवन वाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो स्कूली लाइफ की पढ़ाई कर रहा है तब तक। क्योंकि ये जो 12वीं तक की जो एज होती है ना, मतलब ये 12, 13, 14, 15 से लेकर 18 तक की जो उम्र है, लगभग 17-18 तक की, ठीक है, वैसे तो 20-21 तक भी कम पड़ता है, और फिर जो नादानी तो आदमी कभी भी बुढ़ापे में भी कर सकता है, वो अलग चीज़ है, पर एक प्रॉपर यदि देखें अपन, तो अब 12वीं तक की जो एज है, 18 साल की एज लगभग लगभग होती है ना। आपके 12 साल के 12 क्लास, और एडमिशन कब होता था पहले के ज़माने में? पहली में, छठवीं में, ये 6 साल में, 6 साल में। तो 12 साल की 12 क्लास और 6 साल वाले तो और हो गए 18 साल। 17-18 साल में लगभग 12वीं पास करता है हर एक इंसान, ठीक है। तो 17-18 साल की उम्र तक, 12वीं तक उसको मत दो, पर्सनली मत दो। अब यदि तेरे को देखना है भैया 11वीं में, 12वीं में, फिजिक्स में कोई आपको देखना है यूट्यूब पे फलाना देखना वीडियो, पढ़ाई वढ़ाई वाला जो भी कुछ ऐसा, तो वो आप मम्मी के पास है, पापा के पास मोबाइल है एंड्रॉइड, उसको घंटे 2 घंटे आधे घंटे के लिए दे दो, और वो भी क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है वो देख लो। देखो कि कहीं वो इंस्टाग्राम की रील तो नहीं दिख रहा है, नंगा पुंगा वाला है, क्या बोलते हैं वो, कच्चा बादाम और पक्का बादाम है। कच्चा बादाम पक्का बादाम इतना अच्छा शब्द है, बादाम समझ लो उसको कच्चा पक्का। वैसे वहां पे जो गाना बना है उसमें कच्चा बादाम पक्का बादाम का मतलब है मूंगफली को बंगाल में बादाम कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो बादाम होता है वो अलग ही है, काजू बादाम वाला बादाम, वो भी बादाम ही होता है, पर वहां पे उसको बादाम भी बोलते हैं। तो कच्चा बादाम पक्का बादाम, वो कच्ची मूंगफली आती है ना, जिसके कवर छिलके खाने वाली, छिलके वाली, वो कच्ची रहती है, उसको भी ऐसा भूज के भी खाते हैं, उसको गरम गरम उसमें देखना भूजी वाली भी रहती है ना, तो है ना, बिकती है। तो वो कच्चा बादाम पक्का बादाम, कच्ची मूंगफली पक्की मूंगफली। तो वो गाना गा के, जैसे अभी देखना बोला, अभी एक यहाँ पे नहीं उधर है बे, ठीक है, उधर में गया था अभी, तो एक कपड़ा बेचने वाला, वो बड़ा स्टाइल में चलाता था, फैन से कपड़ा ले लो, आते ना ऐसे, ठीक है। अब वो सिंपल ही बोल सकता है, सिंपल ही बोल सकता है फैंसी कपड़ा ले लो, फैंसी कपड़ा ले लो, पर नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं इन लोग? ये जितने भी फेरी वाले, इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? फेरी वाला बोलते हैं। ये फेरी लगा लगा के अपना सामान बेचते हैं, मतलब, ठीक है। ये बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग, कोई कपड़ा बेचता है, कोई बर्तन बेचता है, कोई मसाला बेचता है, अलग अलग, कोई मुर्रा बेचने वाले आते हैं, अलग 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 फेरी, मतलब घूम, फेरी मतलब घूमना, तो घूम घूम के अपना सामान फेरा लगाते हैं, घूम घूम के, ठीक है। तो वो मैं देखा उसको, तो मैं भी बड़ा बड़ा अजीब चिल्लाया उसने, है ना, फैन से, ऐसा तो उसका मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ ऐसा, वो बड़ा अजीब बोल रहा, बड़ा एट्रेक्टिव बोल रहा था, मतलब मैं परसों देखा कोने पे ऐसा करके। ये क्यों करते हैं जी ऐसा? ये नॉर्मली भी तो बोल सकते थे ना, ले लो करके, पर क्या होता है नॉर्मली बोलेगा ना, क्या वो, क्या फैंसी कपड़े ले लो, ऐसा नहीं, फैंसी फैंसी नहीं 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 नहीं, वो चादर सीट, चादर चादर, फैंसी चादर ले लो, चादर वाला था वो।
ऐसा गट्ठा पकड़ लिया था, पिक्चर चल रहा था। तो फैंसी चादर ले लो, ऐसा जो भी है। तो अब वो बोलता सिंपल चादर ले लो, तो कोई भी निकलता घर से, कोई भी घर से निकलता नहीं देखने के लिए उसको। एक समझना ध्यान दो, ये मार्केटिंग है, जो यही जीवन है। ठीक है, अपन चिल्लाता तो अपन हंसते थे, पर अपन कभी ये सोचते नहीं है कि इसने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। हम क्यों और कैसे कभी नहीं पूछते। आप अपने अंदर क्वेश्चनिंग डालो किसी भी चीज के लिए, क्यों कैसे, ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक क्यों और कैसे नहीं पूछोगे, जीवन में कुछ नहीं समझ में आने वाला। बस जीवन खाओगे पियोगे हगलोगे और मर जाओगे। बस बंद कर। ध्यान लगा बोलता तो वहां ध्यान लगा रहा है घुमाने में, तेरे को घुमा दूंगा अभी। समझ गए, तो क्या बोला, ये ऐसा क्यों कर रहा है। मालूम है, वो बोलता ना सिंपल ही बोलता चादर ले लो, तो को बोलते हैं कोई चादर लेगा, घर से निकलते ही नहीं लोग। वो ऐसा आवाज निकाल रहा जानबूझ के, लोग अबे कोने में। अच्छा चादर वाला, जब वो चादर वाले को देखेंगे ना, और उनके साथ चादर दिखेगा ना पीछे गट्ठा, तो अंदर से निकल के आएगा हार्मोन निकलेगा अंदर का, अरे यार चादर साला हमारे यहाँ ले लेते ना भैया, क्या रेट दे रहे हो। अरे जी बस उसको इतना बोल दो तुम, बस तुम दिख भर जाओ घर के बाहर खड़े, अंदर से आके दिख भर जाओ उसको, अरे दीदी ले रहे हो क्या, अम्मा ले रहे हो क्या, है ना। वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, और तुमने पूछ ली ना क्या रेट दे रहे हो और कैसा भैया कैसा है, इतना बस तुम थोड़ा उसको आहार दे दो, बस क्या क्यों कैसे, अरे तुम्हारे घर में आ जाएगा वो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है उसकी भी। और तुमने कुछ नहीं भी बोले, केवल देखने पर चले गए, दिख गए सामने, तो अरे अम्मा, मेरे दीदी, अरे चाचा, अरे मामा, भाई, अरे देख तो लो, अरे मत लेना, क्या बोलते हैं, हाँ देखने में क्या पैसा लग रहा है, अरे देख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम ही है। अब पसंद आएगा तो रखना, नहीं आएगा तो मत रखना, मैं जहाँ बांधूंगा चले जाऊंगा। फिर कैसा फैलता है धीरे से, अम्मा जी ले लो, ऐसा नहीं मिलेगा, बाहर मार्केट में जाके 1500 का मिलेगा, मैं 500 का दे रहा हूँ तुमको, मालूम कर लो किसी को भी है। ऐसा अब भी मैं बेच के आया, बोले वो उधर वाला घर है ना, वो उधर एक कहाँ जी, अरे वो एक टंकी है ना उसके पास में एक घर था सामने, उसको मालूम है टंकी फंकी कुछ ना कुछ तो रहती है गाँव में। वो दुकान है ना जी, किराना वाली दुकान, दुकान उधर नहीं दुकान है, हाँ उसके सामने घर में 4 रखे उन लोगों ने, है ना। मैं उनको 600 में दिया हूँ, आपको 500 में दे दूंगा, आप मेरी माँ समान हो, बहन जैसे हो, अच्छा है, पानी पिला देना। हाँ अरे इतना जबरदस्त भैया मार्केटिंग यार, जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज रहती है, मालूम है, इसको समझने की जरूरत है ना। पानी पिला दो बस, आप मेरी माँ समान हो, आपको 500 में दे दूंगा, वो होगा 200 का। और उसने उधर 4 बार बेचा बाचा कुछ नहीं है, और बेचा भी होगा ना तो 200 में एक दिया होगा, नहीं 100 में एक दिया होगा, और वो यहाँ झाम देगा लंबा लंबा। ठीक है, अब देख लो, आप रख रहे हो तो रख लो अम्मा जी, रख लो, अभी बोनी का टाइम है, 4 बजे भी इनका बोनिश का टाइम रहता है हमेशा। देखो कभी भी ये, मैंने क्या बोला, ये शाम के 4 बजे भी क्या बोलेंगे, बोनी का टाइम है, अबे सुबह से घूम रहा है, अभी तेरा बोई नहीं हुई तेरी अभी तक क्या। पर वो क्या बोलेगा, बोनी का टाइम है, आप 500 दे देना, वहाँ 600 में दिया हूँ मैंने, पर आप रख रहे हो 500 दे दो। दो रखोगे तो एक काम करना, 900 रुपये दे देना, हटाओ। क्या बोलेगा, दो रखोगे तो 900 दे देना, 500 का एक है, दो रखोगे 1000 होता है, 900 दे देना। मतलब उसका क्या क्या दे रहा है वो, एक साथ दो, अबे यार दो मिल रहा है यार, थोड़ा 50-100 बच रहा है अपना, तो सामने वाला क्या सोचेगा, दो रख लेते हैं चलो, जबकि वो 200 का एक है, 400 का है, वो 900 में बेचेगा, 500 कमा लेगा तुमसे, बड़ा दिमाग। ठीक है, और अपन अड़ेंगे नहीं भैया नहीं खरीदना है, पसंद नहीं आ रहा है, नहीं खरीदना है ना, अरे रख लो, ऐसा वैसा फलाना ढिमका ये वो, ऐसा रेट उसका 500 से कम करते करते, चलो एक काम कितना दोगे आप बता दो, आप जितना आप बोलोगे उतना आप बता दो। सामने वाले ने बोला 200 रुपया, तो नहीं नहीं भाई 200 में 500 में, एक काम करो आप 450 रुपये दे दो, हो गया, बस फाइनल खत्म, आपके लिए 50 और सही, है ना, 450 दे दो, वो 200 में अटका उधर सामने वाला कस्टमर, ये 450, फिर ऐसा बार्गेनिंग होती है। एक काम करो जी, इधर थोड़ा बढ़ाएगा, चलो एक काम करो 250 में दे रहे हो क्या, ये बोलेगा नहीं 400 में ले लो आप, चलो ऐसा करते कराते 300 में गाड़ियाँ टकती है ना, या 400 में अटक जाती है, जैसा भी मतलब, तो 200 का है तो 300 में 400 में बेच दे, 100-200 कमा लिया उसने, बुरा नहीं है उसका। ठीक है, आराम से। कई बार आप देखते हो ना अपने घरों में, होता है कि नहीं होता, रेट बताते हैं 1000 रुपया, देते कितने में, 200 में, 300 में, उसमें भी वो 100 कमा रहे हैं, हो रहा है ऐसा। तो ये बड़ी चीज है जी मार्केटिंग की, मतलब ये अपन बात ये कर रहे थे कि ऐसी बनावटी आवाज क्यों निकालते हैं, ताकि लोग आकर्षित हों और इनके पास आए और इनका माल बिके। वैसा ही वो बंगाल का जो व्यक्ति था, वो मूंगफली ले लो कच्ची पकी ना बोल के, कच्चा बादाम लो, उसका गाना था, वो गाता था ऐसा, गागा के गांव में चलता था वो, गाड़ी वाड़ी में जो भी पैदल,
गाता, लोग उससे आकर्षित होते थे, क्या गाना गाता है यार, तो आते थे, काका देना 5 की देना 10 की, वो बेचता था। गाना भी सुनते थे लोग, तरीका था उसका, किसी ने उसको शूट कर लिया गाने को, एक आध गया होगा वहां पे जेंटलमैन आदमी, बोले हाँ अच्छा गाता है यार, शूट कर लेता हूँ, अपने वीडियो में डालूंगा साला। आजकल तो यही चल रहा है। कोई आदमी यदि तड़प रहा है, पानी की जरूरत है, पानी नहीं पिलाते उसको, वीडियो बना देते। कैसा आदमी मरते हुए तड़पता है, पानी पिला के बचाएंगे नहीं उसको, उसको मरता हुआ शूट करेंगे ताकि उससे हमको लाइक मिलेंगे, वो लाइक से उसकी लाइफ बन जाएगी, उसकी लाइफ जान दो साले को। भयंकर भयंकर लोग हैं, मालूम है कि नहीं मालूम। कोई तालाब मतलब कोई पानी में डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसका वीडियो बनाते हैं कैसे डूब रहा है, देखो ये मर रहा है ना। आजकल कहीं भी जाना बोला सबके हाथ में मोबाइल मिलेगा, कुछ भी घटना हो सब मोबाइल, फोटो लेंगे सब, ऐसा वीडियो बना। हाँ कल एक्सीडेंट हुआ ना, तो वहाँ यदि मान लो, अब मैं तो गया नहीं, मैं जाता नहीं लफड़ेबाजी को, तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे सब देखना, और सबके हाथ में मोबाइल, सब शूटिंग करते रहे हो, और सब फिर अपने अपने ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, ग्रुप में डालेंगे सब। और सबने सबने मालूम है, मैं बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से भी जुड़े हुए ग्रुप वगैरह में, तो मैंने देखा सब लोग रो रहे हैं, वो वाला बड़ा गाना बजा रहे हैं। कौन सा गाना बड़ा चलता है ना आजकल, कोई मरता वरता है तो उसके लिए बड़ा वाला लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ चला गया तू, हाँ वाला, हाँ चला गया, क्या है ना, इसी कुछ चला गया तू कहाँ छोड़ के, ऐसा कुछ है जो भी, ठीक है। हाँ सुना सुना जो भी, ऐसा वाला खूब चल रहा है, वही वाला सब। अच्छा, हाँ तो वो पूरा चलेगा, अभी 2-3 दिन वही चलेगा, अभी और लाएंगे बॉडी उसकी चलाएंगे तो फिर और, ठीक है। ऐसा अभी देखो गई नहीं एम्बुलेंस शायद, आवाज है ना, अच्छा इधर गई क्या, हाँ इधर गई तो खैर। तो देखो जो ये सारी सिस्टम होता है, अब ये बताओ, ये जो दोस्त आज डाल रहे हैं चला गया चांद कहाँ, समझाए क्यों नहीं सालों उसको, दोस्त थे ना तुम लोग, समझाए क्यों नहीं भाई, पीना नहीं, या पीते भी हो तो कम पिया करो, घर गुर में तो तब पिया करो, और पीना नहीं अच्छी बात नहीं है। और अभी तुम्हारी उम्र नहीं है पीने की, 18-20 साल में, 23 के बाद पीना, जब समझदारी आ जाती है, मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, बहुत अच्छा मैटर है, अभी बता रहा हूँ। 20 साल में मत पीना बोल रहा हूँ मैं, 40 के बाद पीना, क्यों, क्योंकि 40 के बाद आपको जिंदगी समझ में आती है कितनी पीना है, टाइम लिमिट कंडीशन मालूम होता है, 40 के बाद, 20 में नहीं मालूम होता, 20 में तो अब लाश बीज गई, मैंने तो कौन बे, लाश बीज गई। एक ठू बच्चा था, माँ बाप का, माँ बाप के पूरे सपने तुम्हारे थोड़े से पागलपन की वजह से, और ये अबे मैं हूं तो कोई नहीं, तू क्या समझता है, इस चक्कर में अब मर गया ना। जिंदगी मौका नहीं देती बार बार, याद रख लो, इसलिए बोलता हूँ जिंदगी को बहुत समझ के जियो अच्छे से। गया, एक ठू बच्चा था ना, एक ठू लड़का था, गया, अब माँ बाप का क्या, आज माँ बाप आज तक उसको 20 साल, 20 साल का रहा होगा वो, देखो ना 20 किसका रहा होगा, 21 साल का, 23 साल का, बताओ 23 साल का जवान लड़का मर गया, एक ठू था वो भी। बहन बहन है कि नहीं, बहन बहन है क्या बे, 3 बहन है, अच्छा बहन बहन 3 है, पर लड़का तो एक था ना। यार बहन भाई ठीक है, पर भाई बहन का भाई का अपना वो मतलब रहता है, उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। एक तो भाई था, बताओ 3 बहन के बीच में वो बहनों को कैसे कर रहा होगा। चलो एक हाथ होता तो चलो भाई, अब गया तो गया, अब एक हाथ बाकी तो है इतना, एक टूटा डाला, और वो अपने अपने पागलपन में गया पीने में, और क्या बोला था मैंने उसको, नहीं नहीं लाहो लाहो, है, पी के निकला होगा गाड़ी में, चला होगा गाड़ी, ले साले हो गया तुम्हारा। अबे थोड़ा आराम चलाओ, इंसान जैसे चलाओ बे, इंसान हो बे तुम लोग, हैं, थोड़ा हिसाब चलाओ, मशीन है वो मशीन, बताओ ये जितनी मशीन है ना, वो अपन पढ़ते हैं ना कि विज्ञान ने चमत्कार, विज्ञान जो है वरदान भी है तो अभिशाप भी है। यदि मोटरसाइकिल आपको स्पीड में जल्दी से कहीं पहुंचाती, स्पीड का मतलब जल्दी से कहीं पहुंचा देती है, आप अपने समय अनुसार निकल जाते हैं, आ जाते हैं, सब सुविधा हो जाती है, पर भैया उसको भी मशीन है, उसकी जो जितनी औकात है जैसा वैसा चलाओ। वहां पे लिखा रहता है कि भैया इसको 20 से इकोनॉमी रेट वहां रहता है उसमें, मीटर में, हरी पट्टी या कुछ लाल पट्टी रहती है उसमें, जो भी है ऐसा, है ना, हाँ हरी रहती है जनरली, हरी और लाल, हरा अच्छा और लाल बुरा के लिए, है ना। तो लाल लास्ट में इधर आगे बेटा तो लाल मिलेगा, लाल मतलब यमराज, और हरा मतलब भगवान रहेंगे इधर, प्रकृति में रहोगे तुम, हरा मतलब प्रकृति है। तो हरा पट्टी रहती है, वो लगभग लगभग 20 से 50-60 रहती है, अलग अलग में अलग अलग रहती है, वो गाड़ी विशेष स्पीड रहती है ना। तो 20 से 50 मान लो, तो उसका मतलब क्या है, उसने बोला है भैया 20 से 50 में चलो तो जिंदे रहोगे, जिंदे। ज्यादा भगोगे ना बेटा 100 से 120 में, तो लाल मिलेगा यमराज, ऐसे में बैठना जाना फिर। वो पहले से गाड़ी वाले ने बता दिया है, पर हम मानने वाले हैं, हम क्या है, डलते के यमराज से कोई भगवान भगवान नहीं होता। अब घंटे
अब मिलेगा ठुल्लू बाबा जी का उधर ऊपर जाना है। तो ये ऐसे लोग हैं, मानते सुनते नहीं है। अब वो गया, अभी अब केवल वो तो गया, अच्छा हो गया वो शादीशुदा नहीं था, नहीं तो साला और पत्नी बच्चों का टेंशन रहता है ना, माँ बाप है चाहिए। तो अब माँ बाप बताओ, इतने दिन से उसको पाल पोस के इतना सपना देख रहे होंगे हमारा बच्चा ऐसा करेगा, उसको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, मतलब उसको माँ ने 9 महीने कितनी तकलीफ से पेट में रखते हैं अपन लोग का मतलब माँ जो है एक बच्चे को कितनी तकलीफ से रखती है। आप लोग को अभी पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा, या देखा होगा आप लोगों ने अपने मोहल्ले पड़ोस में, अपने घर भर में कोई भाभी अभी फलाना ढेकाना जो बच्चे को जन्म देती है, पेट में बच्चा, बहुत तकलीफ होती है उनको, बड़ी दवाई दारू डॉक्टर ये वो, और बहुत तकलीफ बहुत परेशानी होती है साहब, बड़ी दिक्कत होती है। आप लोगों के साथ में मौका आएगा देखना, है ना। लड़कों को समझ में नहीं आती तकलीफ, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पर महसूस करना अलग चीज़, इसको होते हैं तो समझ में आती है ना। बोलते हैं जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 100 हड्डी के टूटने के बराबर दर्द होता है एक महिला को, 100 हड्डी के टूटने के बराबर। यहाँ तो ऐसा मच्छर काटता तो 100 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है, ऐसा कहते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, पर वो दर्द अपने आप माँ के अंदर आ जाता है, सहने की शक्ति आ जाती है। माँ भगवान है भाई, ठीक है, उसके अंदर सब शक्ति आ जाती है, उस टाइम पे आ जाती है। उसको याद रहता है मेरा बच्चा, ठीक है। और एक महिला के लिए, शादीशुदा महिला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसका बच्चा, उसका माँ बनना। अब वो लड़का लड़की जो भी होगा, उसका माँ बनना। यदि कोई शादीशुदा महिला यदि बच्चा जन्म दे सकती है, मतलब किसी भी कारण से, और वो माँ नहीं बन पा रही ना, उसको बांझ बोलते हैं। और बांझ शब्द सुनना, आपके पास अरबों खरबों रुपया पर किसी ने बांझ बोल दिया ना, तो तुम्हारे अरबों खरबों की कोई मतलब नहीं है। बहुत मतलब, पर कई बार होता है दिक्कतें, आजकल तो सब लोग समझते हैं, पर फिर भी अपने गाँव में तो बहुत चलता है ये वाला, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भैया, है ना, ऐसा है। तो बताओ वो मतलब बच्चे को इतने मुश्किल से पालते हैं, उसके बाद फिर आप लोग देख रहे हो कितनी तकलीफ होती है माँ बाप को, फीस जूता मोजा फलाना ढेकाना, यहाँ के फिर ऐसा पढ़ बेटा वैसा पढ़ बेटा, अच्छे से पढ़ बेटा, हम लोग गरीब हैं, हम लोग अमीर है, फलाना है ढिमका, ऐसा है वैसा है। पूरी दुनिया, है ना, इसकी सुनो उसकी सुनो, यहाँ झेलो वहाँ झेलो, मतलब कितना कुछ रहता है, कितना कुछ झेल करके माँ बाप अपने को पालते पोसते हैं, और हमारे से सपने बनाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करेगा। और बच्चे क्या कर रहे हैं? लाहौ और दारू में मर रहे हैं। ऐसा थोड़ा सोचो यार जीवन के बारे में, यार इतना जीवन आसान नहीं है। अपने बारे में मत सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, जो अपना पूरा जीवन बलिदान कर रहे हैं तुम्हारे पीछे। तुमको देंगे एंड्रॉइड, खुद खुद चलाते हैं कीपैड, तुमको देंगे 1000 का जूता, खुद पहनेंगे 100 की चप्पल, तुमको अच्छा वाला शर्ट पैंट देंगे और खुद फटाला पहनते हैं। होता ही नहीं होता है ऐसा। खुद लुंगी में घूम लेंगे, पर तुमको अच्छा वाला जींस देंगे। इसके लिए कर रहे हो। और तुम क्या कर रहे हो? लाहो और दारू सिगरेट और लौंडीबाजी, है ना। थोड़ा सोचो इसके बारे में, करना ना जब समय आएगा अपना तब करना। तो मैं क्या बोला कि दारू पीना मतलब, आप बताओ 20-23 साल की उम्र में दारू पीना, तो मरेगा नहीं साला, और लाहो ऊपर से। वो उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर वो जैसा था सही हुआ। ये ऐसे उदाहरण है, आज हम बात कर रहे हैं ना, आपके दिमाग में आएगा हौबे। देखो इसको लोग, अब मैं बोलूंगा अच्छा मारा तो क्या बोलेंगे, साला कैसा आदमी अच्छा मारा बोलता है। और जो है तो वो है, मैं तो आपको मालूम है भैया, इसलिए तो गब्बर बोलते हैं लोग मेरे को। तुम लोग बोलते हो गब्बर, कौन नाम रखा है गब्बर? इसको इनाम दिया जाएगा जिसने नाम रखा है? कौन ने रखा है? 11th वाले क्या? ठीक है, तो सही नाम रखे उन्होंने, क्योंकि मेरा काम ही है, रफ्ता पलट काम है मेरा, है ना, मेरे कोई दिक्कत नहीं है ना? सही है, जो उनको जैसा दिखता है वैसा बोलते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। तो खैर, तो जो है ना, क्या बात थी कि अब देखो मैं रफ्ता बोल देता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि ये अब नहीं, मैंने पहले ही बोला कि उसको नहीं मरना चाहिए। किसी माँ का एक जवान बच्चा 23 साल का मर जाए, एक परिवार किसी का, तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर आप लाहौर से ऐसा ऐसा व्यक्ति रहेगा, वो ऐसा लाहौर वाला और पिएगा 23 साल की उम्र में, ऐसा गाड़ी चलाएगा तो मरेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखो, ये केवल उसका मरना नहीं है, जैसे मेरी बात सुनो, वो एक आदमी मरा नहीं है, उसको प्रकृति से छोड़ के देखो, ये वो एक आदमी तो जो भी मरा है, पर वो एक आदमी मरा नहीं है, वो आदमी सैकड़ों को बचाएगा। उसका एक का मरना सैकड़ों के लिए सबक है कि बेटा दारू पीना नहीं, और दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना, और वो भी लाहो नहीं मारना ज़्यादा ऐसा। तुम्हें बता रहे हो, पहले एक बार और एक्सीडेंट हुआ था, टूट गया वो 1-2 बार, हाथ में टूटा था उसका। उसको तो वार्ड हो जाना था कि भैया अपन लाहो नहीं मारते, अब कोई मतलब नहीं, पर फिर भी लाहो, हाथ पैर टूटा हुआ फिर भी और लाहो मार रहे हैं। अब भगवान ने जिंदगी ने एक मौका दी थी उसको, जिंदगी मौका देती नहीं है। जिंदगी आपको मौका देती नहीं है, पर एक मौका फिर भी दी थी उसकी। अच्छे कर्म रहे होंगे उसके, भगवान ने एक मौका और दिया था, बेटा बच गया तो इस बार, हाथ पे टूटा तेरा, अभी जोड़ ले और अपना काम कर, अब बच जाना। अब फिर भी लाहौल मारा, लिए
है ना, जिंदगी ने एक मौका देती नहीं किसी को, पर उसको मिल गया था, उसके बाद भी उसने उसको समझा नहीं, निपट गया। अब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं, और मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात आप लोगों को, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, अजी मर गया जी, मर गया जी, कल भूल जाते हैं उसको। नहीं, जीवन भर सबक याद रखना है। लाहू करोगे, है ना, ऐसा जोड़ पर गाड़ी चलाओगे, ऐसा स्टंट मारोगे ना, ऐसा हीरो बनोगे ना। हीरो को हीरो रहने दो, वो हीरो जो स्टंट मारते ना, वो हीरो नहीं मारते, वो सब कैमरे का कमाल है। स्टंट में नहीं मारते, कैमरे कैमरे का कमाल, उसका पैसा मिलता है, उनको पूरी सुरक्षा में रहते, सुविधा में रहते हैं, वो सब आसपास उनका पूरा बंधा बुंधा रहता है, ऐसा सब। तुमको क्या लगता है, वो कूदते काटते ना, पूरा बंधा रहता है सब उनका, ऐसा पूरा सब बड़ी बड़ी मशीनर क्रेनर फ्रेनर पूरी उनकी सुविधा रहती है। तुमको क्या लगता है पहाड़ से कूद गया तो हीरो के नीचे कूद गया? आप नीचे बड़े बड़े गद्दे रहते हैं और रस्सी बनी रहती, तुम लोग देख लेते हो उसको बस और कर लेते हो, हाँ हीरो घुमा रहा था हम भी घुमाए, तुम हीरो कब है? मौत मिलती है, मौत स्टैंड में मारो ऐसा। तो ये लाहू मत लिया करो ऐसा। और शराब वराब पीना है तो ये 23 साल की उम्र में शराब पी के लाहू मारेगा तो मरेगा नहीं। शराब कब पीना है? 40-45 के बाद पीना है, जब हमको समझ में आ जाता है कि कितनी पीना है, कब पीना है, कहाँ नहीं पीना है, क्या है, क्या गलत क्या सही। जब तक आपको किसी का गलत और सही मालूम ना हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना, कभी भी याद रखना। उसका डोज बढ़ गया, लोग 1 गिलास पीते, इसने 5 गिलास पिया होगा, और वहीं पास से निकला है अड्डे से, 1 किलोमीटर की दूरी नहीं है वो जहां से निकला होगा। वो निकला होगा तो कैसा निकला होगा, नशा में ऐसा निकला होगा। सामने आ गई गाय, दिखी नहीं गाय, उसको मार दिया साले को, गाय तो बच गई, निपट गया। क्या जरूरत थी लाहू मारने की? पिया भी था तो थोड़ा कम पी लेता, इतना पीता कि होश रहता उसको कि हाँ चलो ठीक है भाई, गाय तो दिख जाए उसको। साला गाय नहीं दिखी उसको, इतनी बड़ी गाय, लाइट है गाड़ी का, 5 बजे 6 बजे की बात है, इतना अंधेरा भी नहीं होता 5-6 बजे है, हाँ ठीक है। अब बताओ लाओ नहीं है ये। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, ये सबक है आप लोगों के लिए कि भैया ऐसा लाहो नहीं लेना है, नहीं तो यमराज मिलते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है। गर्लफ्रेंड चाहिए कि यमराज है? तो सोच लो भैया। गर्लफ्रेंड अच्छी चाहिए, एप्पल का मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नाम चाहिए, पावर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, और सही अनुशासित बन के अपने काम पे ध्यान देना है, लाहो नहीं मारना है, शराब दारू ये गलत काम नहीं करना है अभी। तो क्या मिलेगा? पहले कमा लो, बन जाओ, फिर घर में बुलाना, और बढ़िया आलीशान गाड़ी में बैठ के पीना, ड्राइवर रखना एक, और गाड़ी के अंदर बियर बार खोल डालना। ड्राइवर तू पिएगा नहीं बे, तू गाड़ी चला, मैं पीऊंगा इधर, है ना, तू घर जाना उसके बाद पीना। तो अभी ड्राइवर है ना, गाड़ी चला, अभी मैं पीऊंगा इधर बैठ के, आजू बाजू 2-4 रख लो, चलो ठीक है, पहले बन जाओ ना बेसा, फिर करना ना, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, टाइम लिमिट कंडीशन, ठीक है, मतलब वो जाए, पूरा जीवन नहीं जीने वाला है, बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला लैपटॉप लेके बैठा है आजकल। वो रजिस्टर नहीं है, भविष्यवाणी की पुस्तक नहीं है उसके बाद, उसने चेंज कर दिया आजकल, उसका पूरा डाटा ना लैपटॉप में डाल लिया अपना। अरे पहले अपन अपने जेब में क्या रखते थे, डायरी रखते थे ना, पहले के लोग देखना, अपने पिताजी लोग या दादाजी लोग, उन लोग रखते थे डायरी और पेन, कुछ भी लिखना है तो डायरी में किसी का नंबर, किसी का कुछ डायरी रहती थी उनके पास। अपनी डायरी आजकल क्या हो गया, फोन, मोबाइल। वैसे जब हमने चेंज कर दिया तो भगवान चेंज नहीं करेगा भाई, उसके पास तो हाई टेक्नोलॉजी होगी। अब बताओ वो अकेला बैठ के 8,000, मतलब पूरे 8,000 का है को, मतलब 22,50,000 प्रकार के जीवों को देख लेता है, अब पूरा कनेक्शन है उनका। उसका देखो कैसा होगा वो, कौन सा जी तो पता नहीं, 100 जी होगा उसका, 100 जी। है, 22,50,000 प्रकार है, प्रकार, मानव उसमें से एक प्रकार है, और मानव कितने 8 अरब है। सोचो फिर कितने कितने खरब और मिलियन बिलियन क्या क्या पता नहीं होंगे, उन सब पे नजर है उसकी, सबका कवरेज जुड़ा हुआ है, सबका टावर बना हुआ है उसका। ठीक है, सबका कनेक्शन है, और वो डाटा आजकल जो है ना, मतलब भविष्यवाणी में रखता है, नहीं काय में रखता है, कंप्यूटर लैपटॉप में रखता है सीधा, फटाखट को एक बटन दबाया, जो भी है नाम लाया उसका ABCD, ओम पटले सर, हाँ तेरा बराबर रुक जा बेटा, तेरा नंबर आ रहा है रुक, है ना, है ना, ऐसा ऐसा फिल्मों में दिखाता है ना, वो पाप और पुण्य वाला, ऐसा इसका भर रहा है ऐसा, इसका भी भर रहा है इधर, ये, है ना। अच्छा ये बराबर है, मान लो यहाँ शुरू होता है बचपन से, पाप का भर रहा है ऐसा, पुण्य का हुआ, फिर पाप का हुआ, पुण्य का हुआ, पाप पुण्य ऐसा बराबर, तो निपटा। तो पुण्य का बढ़ाओ, अच्छे कर्म का बढ़ाओ, पाप का इधर ही रहने दो, ठीक है। चलो ऐसा। हाँ जी, मैं जो मेन बात बता रहा था वो ये थी कि यदि आपको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, उसकी बात को बता रहा था मैं,
तो अपना ध्यान बंटता है, मेन बात पाना आप समझना, अपना ध्यान बंटता। अपने ध्यान को 12वीं तक ना बटे उसके लिए 2 कामों पे फोकस करना। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया मोबाइल से दूर रहना। कुछ देखना है तो पापा मम्मी के मोबाइल से आधे घंटे देख लेना, वापस कर देना। उसमें भी फालतू चीज मत देखना। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि वो क्या देख रहा है। वो कहीं रील से फील से फलाना देख रहा, कच्चा बादाम तो नहीं देख रहा, कच्चा बादाम से कहाँ भाग गए थे। ठीक है, ये सब देखना। तो क्योंकि कच्चा बादाम देखेगा तो उसके मन में भी कच्चा बादाम घूमते रहेगा, फिर उसका भी अंदर से जरा कीड़ा जागेगा। समझ गए? हाँ, कौन सा कीड़ा बोलो, समझ गए? हाँ, विपरीत लिंग के प्रति, अबे क्या है बे, मस्त लग रही है, क्या मस्त लग रहा है। अब तुम देखोगे तो नहीं मस्त लग रही है, मस्त लग रहा है तो कहाँ से दिमाग में आएगा? तो आज दिमाग में कीड़ा जाएगा नहीं वाला। एक चीज ये बचोगे। अच्छा, जब इससे बचोगे ना आप, तो ये जो जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि इसमें काफी दिक्कत हो जाती है। अपन लोग जरा ये है ना, प्रेम रेम ये वो, जरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत आजकल फंसे पड़े हैं आजकल के लड़के। पढ़ाई पढ़ाई करते नहीं है, लड़कियां नहीं फंसी है, मैंने पहले कल ही बताया था आप लोग। हाँ, लड़कियां नहीं फंसी है। लड़के तो उल्टा उनका यूज करते हैं, उनके चॉकलेट ला, मेरी पुस्तक ला दे, मेरी पेन ला दे, मेरी प्रैक्टिकल लिख दे। ठीक है, और घर में बैठ के मस्त पढ़ती है ना। टॉपर कौन कर रही है? लड़कियां का सप्पा सप्पा टॉपर कौन आ रही है? लड़कियां आ रही है, देख लो। अभी लड़के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। और लास्ट में उसको मिलना भी नहीं है वो लड़की, क्योंकि उसका करियर खराब हो जाएगा। एप्पल मंगेगी तो किडनी बेचना पड़ेगा, ये किडनी भी नहीं है उसकी। हाँ, पहले से बेच के रखा है उसने किडनी। ठीक है, गया। तो अब वो बात आएगी, अब तू मेरे से शादी कर, तो बोले जैसे करूँगी शादी क्या मैं, ये तो किडनी भी नहीं है, और तूने तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, तू तो नौकरी भी नहीं करता, तू तो काम भी नहीं करता, तू तो कुछ नहीं है, जैसे करूँगी शादी में? क्या खिलाएगा मेरे को? हवा खिलाएगा मेरे को क्या? हट, मैंने कहा तेरी शादी। अब उसके अथवा में एक ऐसा बंदा था जिसने को जिसे सब लफड़ेबाजी में ध्यान नहीं दिया, और पढ़ाई किया उसने, पढ़ाई में ध्यान दिया, वो नौकरी में लग गया, अच्छा काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो उससे शादी कर लेगी। प्यार से जीवन नहीं चलता, प्यार से केवल चॉकलेट मिलती है बस। जीवन चलता है पैसे से। तो जब प्यार होता है तो चॉकलेट खाने के लिए प्यार करते हैं लोग, लड़कियां खासतौर पर चॉकलेट खाने के लिए प्यार, चॉकलेट, घूमना फिरना, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उसके लिए वो प्यार करती है। पर जब जीवन का समय आता है तो वो फैसला लेती है पैसा और अच्छा, घर परिवार पैसा, इसको देखा जाता है। फिर वहाँ मेरा प्यार व्यार दिखता नहीं कुछ। ठीक है, ऐसा है। तो भैया जीवन प्यार से नहीं चलता, ये वाली बात है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मोबाइल सबसे बढ़िया, इसको उससे दूर रहो 12वीं तक जितना हो सकता है। ठीक है, खुद का तो बिल्कुल नहीं होना, पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए, है ना। ऐसा है। दूसरी बात क्या बोला, ये जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वाला, इसको थोड़ा कम रखो। अच्छा, इसकी बात अपन कर रहे थे कि सर ये हो ही रहा है, हम क्या करें, इसको कंट्रोल कैसे करें? हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है विपरीत लिंग के प्रति। तो ये कंट्रोल कौन करेगा? ये करेगा वृषण। वही वाली बात कर रहे हैं अपन, जो आंसर लिखे अपन ने अभी, वृषण के कार्य, है ना। वो कौन करेगा? वृषण करेगा। मतलब टेस्ट, देखो इधर सुनो मेरी बात, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के लिए कौन जिम्मेदार? वृषण। उससे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है वो जिम्मेदार। अभी लिखिए अपन ने, मतलब लड़की का लड़के के लिए आकर्षण, और लड़के का लड़की के लिए आकर्षण, ऐसा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का बढ़ना। ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सर कई बार वीडियो मेरा देखते हो, सॉरी वीडियो भी दिखाया, और यहाँ मैं कई बार बोलता भी हूँ, तो मैं कई बार बोलता हूँ कि आप बच नहीं सकते, और आकर्षण होगा ही, और होना भी चाहिए। आप लोग भी सोचते हो कि सर कभी बोलते हो आप आकर्षण होना चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो कई बार मैं ये भी बोला हूँ आप लोगों को कि शादी के पहले प्यार होना बहुत जरूरी बात है। यदि शादी के पहले किसी ने मतलब लड़का लड़की जो भी है प्यार नहीं किया, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं किया, तो सारा क्या मतलब की जिंदगी उसकी। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप 10वीं 11वीं 12वीं में कर लो ऐसा। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले करियर फ्यूचर अपना बना लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी काम पानी लग जाओ, जॉब मिल जाए, पैसा कमा लो। शादी से पहले 2-3 साल का जो समय मिलता है उसमें फिर तुम कर लो, और उसी को फिर अपना पार्टनर बना लो। ये बोल रहा हूँ मैं। अब इसका मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 10वीं चालू हो जाओ 12वीं चालू हो जाओ। अरे, ये इसलिए बोलता हूँ मैं, टाइम लिमिट कंडीशन, है ना, ये कारण है मेरा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे भाई, इसको कम कैसे कर सकते हैं? मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर, कब कैसे करेंगे? तो टेस्टोस्टेरोन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वृषण से टेस्टोस्टेरोन का स्राव कम से कम हो, ये कैसे होएगा? तो ये होता है खाने पीने पे। इधर मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। हमारे शरीर में जो कुछ भी रिलीज होता है, निकलता है हार्मोन वगैरह, ये खाने पीने से निकलता है। खाने पीने और वातावरण, आसपास का माहौल बोलते हैं अपन, माहौल वातावरण। जैसे में रहोगे वैसे बन जाओगे। तो ये माहौल क्या है? सब लोग मोबाइल देख रहे हैं, सब लोग गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, सब लोग गाली गलौज कर रहे हैं, सब लोग दारू पी रहे हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाते हो। तो ऐसा ये माहौल है। तो अपने मोबाइल से दूर रहो, ऐसी दोस्ती मत रखो ऐसे लोगों से जो ऐसे काम में रहते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बंदे उनके साथ रहो, तो आपके अंदर भी वो माहौल सकारात्मक आएगा।
बोलते हैं ना, बुरे लोगों के साथ में संगति कैसी होती है, बुरी। और अच्छे की संगति से कैसा बनता है इंसान, अच्छा बनता है। तो अच्छे लोगों की संगति करो, ये बुरे लोगों की संगति मत करो, ये दारू दूरू पीने वाले, लाहू मारने वाले, है ना, ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने वाले, हमको लगता बड़ा अच्छा है यार, इसका मस्त है यार, क्या गर्लफ्रेंड है इसकी, क्या गाड़ी है इसके पास, पर इसकी अभी गर्लफ्रेंड गाड़ी ना 4 साल 5 साल रहेगी, उसके बाद ना इसका भिखारी बना जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला वो छोड़ के खुद ही भग जाने वाली है इसको, और ये सुसाइड करेगा, फिर ये देवदास बन जाएगा, फिर मरेगा फिर बाद में ये। दूर रहो भैया उससे। ठीक है, अपने को लंबा जीवन जीना है तो अभी मेहनत करो। तो इसको अपन खाने पीने से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कम से कम रिलीज हो एक समय तक, हमेशा नहीं, एक समय तक। पर जब शादी होती है ना आपकी, तो शादी के बाद में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते कैसे ये मालूम करना है कि नहीं, शादी के पहले कम कैसे करें, शादी के पहले विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कम से कम कैसे हो, ये मालूम करो, और उसको प्रयास करो कम से कम हो, ताकि हमारा ध्यान सिर्फ केवल पढ़ाई लिखाई में रहे, फालतू चीज में ना जाए। तो अपन पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लेंगे समझ के, तो अपना करियर बन जाएगा। और जब शादी हो जाएगी तो अब इसके बाद ये मालूम करो कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया कैसे जाए, क्या खाएं उसके लिए, क्या करें उसके लिए, क्योंकि अब आपके पास विपरीत लिंग है एंजॉय करने के लिए। ठीक है ना, ये सारी कंडीशंस है भैया, ऐसा थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए।